अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपकी ईद अच्छी गुजरी होगी। आज 24 मार्च 2026 की वीडियो आपको भेजी जा रही है मैथ 8th की। आज का हमारा जो लेसन है वो टॉपिक आपको पता है परसेंटेज और फाइनेंशियल अरिथमेटिक चल रहा था 1.22। ठीक है, SLO जो है वो इंश्योरेंस है हमारे पास। इंश्योरेंस आपको पता है कि दो तरह की होती हैं, लाइफ इंश्योरेंस भी होती है और उसके बाद आपकी जो व्हीकल्स हैं या आपकी जो चीज़ें हैं उन पे भी इंश्योरेंस होती है। ठीक है, तो आए हम स्टार्ट करते हैं 1.22। तो आज हमने एक्सरसाइज 1.22 के क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 करने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 5 है उसकी स्टेटमेंट है हमारे पास, सात बोट अ कार फॉर RS 7 lakh and got it insured at 4.2% annual premium for 3 years. Calculate how much premium he paid in 3 years if the depreciation rate is 12%. इसमें देखें, आपको पहले ही मैंने एक्सप्लेन किया था। आपको पता है कि 7 बोट अ कार जो उसने ख़रीदी है वो उसने 7 लाख में ख़रीदी है। ठीक है, उस पर जो इंश्योरेंस करवाई है उसने, जो उसका एनुअल प्रीमियम है उसने वो 4.2% रेट पे पे करना है। ठीक है, और उसके जो ईयर्स लगेंगे हमारे पास वो 3 साल लगेंगे। 3 साल के अंदर अंदर उसने इतनी रकम उनको अदा करनी है इस रेट पे। ठीक है, फिर हमने उसका प्रीमियम फाइंड करना है कि उसका एनुअली प्रीमियम हमारे पास कितना चलेगा, मतलब हर साल उसने कितनी कितनी पे करनी है और 3 सालों तक उसने वही प्रीमियम जो है पे करनी है। फिर उसने इसका जो डिप्रिसिएशन रेट है, डिप्रिसिएशन रेट का मतलब होता है जो अमाउंट उसकी कम हो रही है। ठीक है, वो उसका 12% है। जैसे अगर पहले साल उसने 10,000 पे कर दिया है तो अगले साल वो अमाउंट उसकी अमाउंट में से कम हो जाएगी ना, 7 लाख में से उतनी अमाउंट कम हो जाएगी। तो वो जो उसका डिप्रिसिएशन रेट जो है वो 12% है कि 12% के हिसाब से उसकी अमाउंट जो है वो कम होती जाएगी। ठीक है, तो इसका अगर हम सोल्यूशन देखें तो क्वेश्चन नंबर 5 to 7 हमने करना है। डायरी है हमारी, इंश्योरेंस की है। देखिए, प्राइस ऑफ द कार हमारे पास थी 7 लाख, रेट ऑफ एनुअल प्रीमियम है वो 4.2% है, डिप्रिसिएशन रेट जो है वो हमारे पास 12% है, टाइम 3 ईयर्स है। तो फर्स्ट प्रीमियम हमने कैसे निकालनी है, 4.2% ऑफ 7 लाख। तो 442 इसलिए डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा क्योंकि पॉइंट के बाद एक वैल्यूज़ हमारी कम हो जाएगी। तो ये 100 नहीं, यहाँ पे 10 आएगा। ठीक है, 10 मल्टीप्लाई 1/100, 1/100 ये परसेंटेज हटाने के बाद आएगा, साथ में 7 लाख आएगा। अब देखिए, ये 2 ज़ीरो और एक ज़ीरो, 3 ज़ीरो ज़ीरो से कैंसिल हो जाएंगे, 700 रह जाएगा। तो 700 जो है ये जाके 42 से मल्टीप्लाई होकर 29,400 देगा। ठीक है, उसके बाद देखिए डिप्रिसिएशन आफ्टर 1 ईयर, पहले साल के बाद कितनी रकम उसकी कम हुई है वो हमने 12% के हिसाब से निकालनी है। ठीक है, 12/100 करेंगे, अगर परसेंटेज हटाते हैं तो 100 आएगा। इसकी सिंपल कटिंग होगी, ये 2 ज़ीरो इन 2 ज़ीरो से कैंसिल हो जाएंगे। तो 12 7 84 होता है और साथ में 3 ज़ीरो यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, अब हमने प्राइस निकालनी है कि कितनी प्राइस उसकी हमारे पास कम हो रही है। तो ये जो अमाउंट निकालने के बाद ये जो अमाउंट बच रही है ये आपके पास डिप्रिसिएशन प्राइस बच रही है। ठीक है, उसके बाद देखिए सेकंड प्रीमियम निकालनी है, रेट तो हमारा वही रहेगा। ठीक है, सेकंड प्रीमियम निकालेंगे हम इस अमाउंट पे, क्योंकि इतनी तो वो पे कर चुका है। इसका मतलब है कि इतनी पे करने के बाद जो अमाउंट बचेगी हमने सेकंड प्रीमियम इस वाले के हिसाब से पे करनी है ना, तो हम उसका निकालेंगे, 4.2% निकालेंगे। ठीक है, 616000 के साथ निकालेंगे, 3 ज़ीरो से कैंसिल हो जाएंगे। तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 25,872 आ जाएगा, 25,872 रुपीज़ आ जाएंगे। फिर देखें, हमने फिर वही डिप्रिसिएशन निकालनी है, 12% ऑफ 616000 निकालना है। ये परसेंटेज हटाएंगे, ज़ीरो आ जाएंगे, फिर निकालेंगे। अब हम देखेंगे हमने थर्ड प्रीमियम तक से ये सारा काम करना है। क्यों थर्ड प्रीमियम तक करना है और डिप्रिसिएशन भी हमने थर्ड तक ही निकालनी है, क्योंकि हमने जो स्टेटमेंट देखी थी उस स्टेटमेंट में देखें हमारे पास यहाँ मेंशन है कि उसने 3 साल के लिए काम करना है। ठीक है, 3 साल के लिए उसने पे करनी है, तो हमने 3 साल तक ही हमने डिप्रिसिएशन रेट भी निकालेंगे, प्राइस भी निकालेंगे और साथ में हम उसका वहाँ तक एनुअल प्रीमियम जो है वो थर्ड प्रीमियम तक भी हम करेंगे। देखिए, फिर उसके बाद अमाउंट निकाली, 520802 रह गया। फिर उसके बाद थर्ड प्रीमियम निकालेंगे, फिर उसके बाद डिप्रिसिएशन निकालेंगे, फिर प्राइस निकालेंगे। लास्ट पे जाकर देखिए हमारे पास 3 आ जाएगी प्रीमियम। फर्स्ट प्रीमियम ये थी, सेकंड प्रीमियम ये है और थर्ड प्रीमियम
ये है। तो इन तीनों को हम जब प्लस करेंगे तो टोटल जो उसने प्रीमियम पे किया है, उसने पे किया है 78,039.36 RS। यहाँ पे RS लाजमी लिखना है आपने, ठीक है। इतना आपने पे करना है टोटल प्रीमियम 3 साल के अंदर। और स्टेटमेंट के अंदर भी उसने यही कहा था कि कैलकुलेट हाउ मच प्रीमियम ही पेड इन 3 ईयर्स, कि हमने प्रीमियम ही निकालना था, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, उसकी स्टेटमेंट है कि अ मैन हैज़ अ कार ऑफ वर्थ 14 लाख, ही गोट इट इंश्योर्ड फॉर अ पीरियड ऑफ 2 ईयर्स, ठीक है। 14 लाख की उसने कार खरीदी है और उसने इंश्योरेंस 2 साल के लिए कराई है। फिर उसके बाद एट द रेट ऑफ 4.5%, और उसका रेट क्या है, उसके पास 4.5% है। और डिप्रिसिएशन रेट जो है इसका 10% पर ईयर है, ठीक है। इस चीज़ को नोट करिएगा। ही हैज़ टू पे द प्रीमियम ईयरली, उसने जो प्रीमियम है उसने सालाना तौर पर पे करनी है। फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ द प्रीमियम ही हैज़ टू पे फॉर द पीरियड ऑफ 2 ईयर्स। तो ये सेम क्वेश्चन जो हमने क्वेश्चन नंबर 5 किया था, सेम वैसा ही है। यहाँ पे भी कार की जो प्राइस है वो इतनी है, टाइम पीरियड वहाँ पे 3 था, यहाँ पे 2 साल है। रेट उसका वहाँ पे अलग था, यहाँ पे 4.5% है। वहाँ पे डिप्रिसिएशन रेट जो है वो 12% था, यहाँ पे 10% है, ठीक है। तो देखें वहाँ पे आपने 3 ईयर्स था तो 3 साल के लिए काम किया, यहाँ पे आपका जो ईयर है वो 2 साल है, तो आपने इसको 2 साल के लिए ही निकालनी है, ठीक है। 2 ही इसकी डिप्रिसिएशन प्राइसेस निकलेंगी रेट के हिसाब से, और 2 ही इसकी एनुअल प्रीमियम निकलेंगी। फिर उसके बाद लास्ट में जाके 2 जो एनुअल प्रीमियम आएंगे उनको प्लस करेंगे, और साथ में हमारे पास टोटल अमाउंट ऑफ प्रीमियम आ जाएगी, ठीक है। इज़ दैट क्लियर। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, अस्मा इंश्योर्ड हर लाइफ फॉर 1 करोड़ एट द रेट ऑफ 5% पर ईयर, ठीक है। 5% पर ईयर के हिसाब से उसने ये वाली जो अमाउंट है उस पर उसने प्रीमियम इंश्योर्ड करवाई है अपनी लाइफ। उसके बाद फाइंड द अमाउंट ऑफ एनुअल प्रीमियम ही हैज़ टू पे। तो यहाँ पे देखिए उन्होंने नहीं कहा कि आपने 3 साल के लिए करेंगे, 4 साल के लिए करेंगे, उन्होंने कहा बस आपने एक प्रीमियम अमाउंट निकाल देनी है कि इतनी अमाउंट पे वो हर साल कितना पे करेगी। तो 5% के हिसाब से आपने इसकी प्रीमियम निकालनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये आपने होमवर्क कर लेना है, ठीक है, सेम क्वेश्चन नंबर 5 की तरह। क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्यूशन मैं आपको करवाती हूँ। देखिए ज़रा, आप इंश्योर्ड अमाउंट भी लिख सकते हैं कि कितनी उसने इंश्योर अमाउंट करवाई है, और या इसको पॉलिसी अमाउंट भी कह सकते हैं, ठीक है, 1 करोड़ RS। फिर उसके बाद देखिए फर्स्ट प्रीमियम जो है वो एट परसेंटेज ऑफ 5% पे है। परसेंट का हटाएंगे तो 5/100 मल्टीप्लाई 1 करोड़, यहाँ से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे। 5 जब मल्टीप्लाई होगा तो ये हमें देगा 50,000 RS। तो उसने एनुअली जो पे करना है उसने 50,000 पे करना है प्रीमियम के हिसाब से, ठीक है। होप सो आपको समझ आ गई होगी। क्वेश्चंस पूरी एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई है 1.22, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 6 है आपके पास वो आपने होमवर्क करना है, और क्वेश्चन नंबर 5 और जो 7 है इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। फ़ी अमानिल्लाह। होमवर्क के लिए आपको भी मैं बताती हूँ कि होमवर्क क्या करना है आपने आगे। होमवर्क टास्क में आपने क्वेश्चन नंबर 5 to 7 कंप्लीट करना है, ठीक है। अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 5 और 7 हमने सी वर्क में कर लिया हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 आप होमवर्क में कर लीजिएगा, ठीक है। चलें, फ़ी अमानिल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा और अपने घर वालों का भी ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।